हेलो चाम्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर की जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। क्लास 11th में ये पहला चैप्टर है जो न्यूमेरिकल बेस्ड है। अभी तक हमने थ्योरी के बारे में समझा है, अब हम समझेंगे न्यूमेरिकल पार्ट को, और जो कि पहला चैप्टर है जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे पहले चांस मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको मेरे सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइम पे मिल सके। तो अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन की। चांस अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है? ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन होती है चांस, जो हमें ये बताती है, ये जो इक्वेशन होती है वो हमें बताती है कि असेट्स मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। आपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में आपने सुना होगा, समझा होगा इन टर्म्स के बारे में कि असेट्स क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटीज़ क्या होती है। तो ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये कहती है कि जो असेट्स होती हैं वो आपकी कैपिटल और लायबिलिटीज़ के इक्वल होनी चाहिए, कैपिटल और लायबिलिटीज़ के इक्वल होनी चाहिए, ऐसा ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमें बताती है। अब ये ऐसा क्यों होना चाहिए? असेट्स लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, कैपिटल क्या होती हैं, एक बार हम फटाफट एक बैलेंस शीट के थ्रू समझते हैं। चांस मैं आपको बैलेंस शीट के बारे में बताना चाहूँगी। बैलेंस शीट एक तरह का स्टेटमेंट होता है जिससे आप अपने अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा सकते हैं, ठीक है। और वो फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलती है? जब आप अपनी लायबिलिटीज़ और कैपिटल का पूरा इंफॉर्मेशन एक जगह पे रिकॉर्ड करते हो, ठीक। तो एक साइड मैं लिखूंगी लायबिलिटीज़, एक तरफ मैंने लिखा असेट्स। याद रखिएगा हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे ही हम लायबिलिटीज़ लिखते हैं। अगर आपने लेफ्ट की जगह राइट पे लिख दिया तो आपका वो फॉर्मेट रॉन्ग माना जाएगा, ठीक है। सपोज दैट मैं मान लेती हूँ कुछ आपका कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, फर्नीचर आपकी असेट होती है, आपको पता है बहुत अच्छे से, बिल्डिंग आपकी असेट होती है चांस, आपको ये भी पता है, ठीक। मशीनरी मान लीजिए मैंने ले ली, ठीक। इन सब की कंबाइंड वैल्यू सपोज दैट आपको गिवन है 4 लाख रुपीज़, ठीक। कितना गिवन है? 4 लाख रुपीज़ गिवन है। कितना गिवन है चांस? 4 लाख गिवन है, ठीक। और लायबिलिटीज साइड पे सबसे पहले तो कैपिटल, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट हमें पता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे लिए जो ओनर है वो क्या एक तरह का क्रेडिटर ही माना जाता है। तो कैपिटल जो उसने लगाई है वो एक तरह की लायबिलिटी है बिजनेस के लिए। और मान लेते हैं हमको क्रेडिटर्स गिवन है जिनसे हमने उधार माल खरीदा था, ठीक। और हमारा कोई लोन भी दिया हुआ है। इन दोनों की वैल्यू मान लीजिए दोनों को ऐड करके हमारा है 3,40,000, ठीक। कैपिटल 60 दिया और इन दोनों का एडिशन 3,40,000 दिया हुआ है, ठीक। तो ये इक्वेशन जो कहती है वो कहती है कि भाई जो असेट्स होनी चाहिए वो लायबिलिटीज और कैपिटल जो हैं इन दोनों के, इनको ऐड करके जो आएगा दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 4 लाख दोनों साइड आ रहा है। तो ऐसा अगर हो रहा है तो जो हमारी इक्वेशन है अकाउंटिंग इक्वेशन वो हमारी प्रूफ हो जाएगी कि भाई असेट्स क्या होनी चाहिए? कैपिटल और लायबिलिटीज के इक्वल होनी चाहिए। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक को करने के लिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने के लिए मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगी चांस, कुछ मैं रूल्स बताऊंगी आपको जो आपको पता होने चाहिए रूल्स। सबसे पहला रूल है एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी ट्रांजैक्शन अगर अकर होगा चांस तो वो कम से कम 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करेगा। ऐसा कैसे? मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी, एग्जांपल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेती हूँ आपके लिए। मान लेते हैं मैंने एग्जांपल लिया, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹60,000। बोल रहे हैं कि भाई एक बिजनेस स्टार्ट किया गया और उसमें कैपिटल लगाई गई 60,000। तो जब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे चांस तो क्या होगा भाई? अगर हम 60,000 रुपीज बिजनेस में लगा रहे हैं, ये इनिशियल अमाउंट है जो हम बिजनेस में लगा रहे हैं, तो हमारे कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे? एक तो कैश अकाउंट इफेक्ट होगा और भाई इनिशियल अमाउंट इन्वेस्ट किया जा रहा है तो कैपिटल इफेक्ट होगी। कैश भी बिजनेस में बढ़ेगा और कैपिटल भी बिजनेस में बढ़ेगी।
होगा ऐसा कि नहीं होगा? और हमारी इक्वेशन क्या कहती है भाई? असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ऐसा कहती है। अगर हम चेक करें भाई, कैश हमारी असेट है तो 60,000 रुपये से हमारा कैश बढ़ा और इधर 60,000 रुपये से कैपिटल बढ़ी, लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आया। तो ये इक्वेशन हमारी देखो प्रूफ हो गई चाम्स, ये प्रूव हो गई। 60,000 इज इक्वल टू 60,000, LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। तो हेंस प्रूफ कि असेट्स क्या होती हैं? कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के इक्वल होती हैं। हम और एग्जाम्पल लेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको और अच्छे से समझाना चाहूंगी। मान लीजिए मैंने बोला गुड्स परचेज्ड फॉर कैश ₹20,000। हमने क्या किया? 20,000 रुपए का गुड्स परचेज किया। 20,000 रुपीज का हमने क्या किया? चांस गुड्स परचेज किया। जब आप गुड्स परचेज करोगे 20,000 का, तो क्या इफेक्ट आएगा भाई? कैश की वैल्यू तो कम हो जाएगी क्योंकि गुड्स खरीद रहे हो, 20,000 से वैल्यू कम हो जाएगी। और गुड्स खरीद रहे हो तो स्टॉक की वैल्यू क्या हो जाएगी चांस? बढ़ जाएगी। अब हम यहाँ पर चेक करें भाई, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी बोला जाता है। अब हमने देखा कि भाई कैश भी हमारा असेट है और स्टॉक भी हमारी असेट है। हमको ये सारे बेसिक्स पता होने चाहिए। कैश भी असेट है, स्टॉक भी असेट है। तो अब हमारा एक तरह से देखा जाए असेट्स दो पार्ट में, कैश है प्लस स्टॉक है यहाँ पर। तो हमने कैश लिखा, 20,000 से कैश हमारा जा रहा है तो मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया, और स्टॉक 20,000 से बढ़ रहा है उसको हमने प्लस में लिख दिया। कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं, लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं। -20 + 20 क्या हो जाएगा चांस? 0। फिर से हमारी इक्वेशन प्रूफ हो गई कि भाई असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज होता है। ओके चांस। अब मैं आपको थर्ड एग्जाम्पल लेना चाहूंगी, थर्ड एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी। थर्ड एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 sold on credit for ₹15,000। चांस थोड़ा सा ट्रिकी हमारा ये ट्रांजेक्शन है। यहाँ पर क्या क्या होगा जरा ध्यान से समझेंगे। हमने क्या किया, हमारे जो गुड्स 12,000 रुपए के थे उनको हमने क्रेडिट पे सोल्ड किया, वो भी कितने में? 15,000 में सोल्ड किया। तो अगर हम बात करें चांस, तो यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले क्रेडिट पे है तो कैश का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। तो सबसे पहले अगर हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक की वैल्यू तो हमारी कम हो जाएगी, वो भी कितने से? 12,000 की, क्योंकि हमारे लिए तो वो स्टॉक 12,000 का है। ठीक है। और क्रेडिट पे बेचा है हमने, क्रेडिट पे सोल्ड किया है, तो हमारे डेटर्स बढ़ जाएंगे। हम क्या करेंगे? हमारे डेटर्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में बताया था कि जिनको हम क्रेडिट पे गुड्स बेचते हैं वो हमारे डेटर्स होते हैं। तो जो डेटर्स बढ़ेंगे वो कितने से बढ़ेंगे? 15,000 से बढ़ जाएंगे। ठीक। और एक काम और हो रहा है, 12,000 का गुड्स 15,000 में बेच रहे हैं, हमारा 3,000 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। चांस क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहूंगी कि अगर कोई इनकम हो रही है या कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो आपका कैपिटल में क्या कर दिया जाएगा? ऐड कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा। और अगर कोई एक्सपेंस हो रहा है या लॉस हो रहा है तो वो आपका कैपिटल में माइनस हो जाएगा, कैपिटल में माइनस हो जाएगा। ये बात आपको चांस बहुत अच्छे से याद रखनी है कि अगर कोई इनकम या प्रॉफिट हो रहा है तो वो कैपिटल में आप ऐड करोगे, और अगर कोई एक्सपेंस हो रहा है या लॉस हो रहा है उसको आप कैपिटल से माइनस करोगे। तो यहाँ पर आपका 3,000 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको आप क्या करोगे? उतने अमाउंट से आपकी कैपिटल की वैल्यू बढ़ जाएगी। कितने से? 3,000 से बढ़ जाएगी। अब इसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे। हमारी इक्वेशन कहती है असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। हमें पता है स्टॉक और डेटर्स दोनों हमारी क्या है? असेट है। स्टॉक भी हमारी असेट है और डेटर्स भी हमारी असेट है। इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज की बात करें, स्टॉक की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है चांस, कम हो रही है। कितने से? 12,000 से, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। डेटर्स की वैल्यू 15,000 से बढ़ रही है, मैंने प्लस 15 कर दिया। कैपिटल 3,000 से बढ़ रही है, मैंने इधर लिख दिया। और लाइबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो 0। -12 प्लस 15 चांस सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? प्लस का 3,000, और इसको सॉल्व करने पे भी कितना आएगा? 3,000। अगेन LHS इज इक्वल टू RHS, hence proved as assets is equal to capital plus liabilities। अब यहीं पे एक और एग्जांपल मैं लेना चाहूंगी चांस आपके लिए। मान लीजिए मैंने बोला पेड रेंट for ₹1,000।
मैंने 1,000 रुपये रेंट दिया। अब रेंट पे करना चांस मेरे लिए क्या है, खर्चा है। अब रेंट मैं किस फॉर्म में दूंगी, कैश के फॉर्म में, तो कैश की वैल्यू 1,000 रुपये से कम हो जाएगी चांस, और हमारा एक्सपेंस जो है रेंट वो भी 1,000 रुपये से क्या होगा, बढ़ जाएगा। अभी मैंने डिस्कस किया अगर एक्सपेंस होगा तो वो कैपिटल से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कैपिटल से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका इफेक्ट आप कहाँ दिखाओगे, कैपिटल में दिखाओगे। ठीक, अब हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। इक्वेशन कहती है असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। कैश हमारी असेट है, वो 1,000 रुपये से कम हो रहा है, यहाँ पर 1,000 रुपये से वैल्यू कम हो जाएगी। कैपिटल में एक्सपेंस हम माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर भी माइनस में वैल्यू आएगी क्योंकि हमारी कैपिटल अभी 0 है, और लायबिलिटीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि कुछ भी नहीं गिवन है, 0 मान लेंगे। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो इधर भी -1,000 आ गया और इसको भी सॉल्व करने पे -1,000 आ गया। अगेन हमारा प्रूव हो गया चांस कि असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ होता है। असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होता है। अगेन ये चीज़ हमारी प्रूफ हो गई। तो चांस अगर हम बात करें तो आपको याद क्या कर रखना है, यहाँ पे जो मैंने रूल्स आपको बताए हैं, रूल्स आपको क्या ध्यान में रखने हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। रूल्स की अगर हम बात करें चांस, तो पहला रूल आप याद रखोगे कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स, 2 अकाउंट्स तो इफेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक, दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है चांस, कि अगर इनकम है या प्रॉफिट है तो वो आपका कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और अगर कोई एक्सपेंस है या कोई लॉस है तो वो कैपिटल में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, और तीसरा पॉइंट जो आपको याद में रखना है वो ये है कि अकाउंटिंग इक्वेशन शुड ऑलवेज मैच्ड। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई बैलेंस फिगर बच रहा है। कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं बचेगा, आपकी हमेशा और हमेशा क्या होगी, आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच करेगी। और वो अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है चांस, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये आपको ध्यान में रखना है, और ये इक्वेशन से ही आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप ट्राई करिएगा, नहीं आएगा आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, डेफिनेटली मैं आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। और याद रखिएगा अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या, एक तरह का मैथमेटिकल इक्वेशन है जो बताती है कि असेट्स हमारी कैपिटल और लायबिलिटीज के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये इतना था अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड। मैंने सारे रूल्स कवर कर लिए हैं और आपको कुछ बेसिक्स भी क्लियर कर दिए हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू चाम्स, स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर।